अबे देख 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 कौन है? कौन है? हीरो आया? ये शूटिंग है क्या? बोल ना। आज चारों तरफ मैंने ऐसी सभा पहली बार देखी है जी, पहली बार देखी है। अब बताइए मेरी शिकायत मीठी है कि कड़वी है? आज आपने ऐसा दम दिखा दिया है, ऐसी ताकत दिखा दी है। मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। लेकिन आगे का काम बहुत महत्वपूर्ण है और वो है वोट देने के लिए जाना, वोट देने के लिए औरों को ले जाना। करोगे? पक्का करोगे? सब लोग करोगे? हिंडन के इस शमशान घाट के बाहरी हिस्से पर फुटपाथ पर जलाई जा रही ये लाशें, दरअसल ये सभी लाशें कोरोना पॉजिटिव जो मरीज हैं उनके ही हैं। और इसके अलावा निगम ने पिछले 3 से 4 दिनों के भीतर यहाँ अलग अलग प्लेटफॉर्म बनाए हैं, जो कि इस बात का सबूत है कि ये अभी हाल ही में बनाए गए हैं। जबकि सरकारी आंकड़ों में अगर गौर करें तो पिछले 5 दिनों में केवल 2 मौतें दिखाई गई हैं, जबकि यहाँ डेली 35 से 40 शव आ रहे हैं और इसमें से कोरोना पॉजिटिव के भी आधे से ज़्यादा शव हैं। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। नया वर्ष बंगाल के लिए बहुत बहुत शुभ हो और 2 मई को दीदी की विदाई के साथ ही सोनार बांग्ला के नए युग में भी प्रवेश करने वाले हैं। कहीं किसी का कोई मर रहा, कहीं किसी का कोई बीमार पड़ रहा, डॉक्टर है नहीं, और है तो इतना थका हुआ है कि वो मरीज अटेंड करने की स्थिति में नहीं है। और ऊपर से हमारे नेताओं को सत्ता की मलाई चाटनी है। राक्षस हो गए हैं, राक्षस जो लाशों पे खड़े होकर राजनीति करना चाहते हैं। जिन लोगों को रैली में बुलाया जा रहा है, इस बात की गारंटी नहीं है कि वो 3, 4, 5 दिन बाद जिंदा रहेंगे, नहीं रहेंगे। अगर बच गए तो भगवान राम की कृपा, और मर गए तो इंतजाम तो पूरा नेताओं ने कर ही दिया है। और चुनाव आयोग हमारा अंधा है, बेशर्म चुनाव आयोग। अगर मेरे ऊपर मुकदमा होता हो जेल जाने को तैयार। भारत का चुनाव आयोग सबसे ज्यादा महामूर्ख और अंधा चुनाव आयोग है, मंदबुद्धि चुनाव आयोग, जिसमें बैठे चुनाव आयुक्तों को केवल मलाई चाटनी है, सत्ता की चाकरी करके अपनी पदस्थापना करानी है। आज यहां है, कल किसी और पद पे बैठेंगे, बुढ़ापा ठीक से कटेगा। शर्म आनी चाहिए चुनाव आयुक्तों को हमारे भारत देश के, कि वो आम लोगों को कोरोना के मुंह में धकेल रहे हैं चुनाव के नाम पे। अरे क्या बिगड़ जाएगा अगर 6-8 महीना और राष्ट्रपति शासन या राज्यपाल शासन लगा रह जाएगा तो क्या तूफान आ जाएगा। अगर 2, 4, 5 सीटों पर विधायक या पंचायत सदस्य नहीं चुने जाएंगे तो क्या तूफान आ जाएगा, पहाड़ गिर जाएगा क्या, सुनामी आ जाएगी क्या। लेकिन इस भीड़ जुटाने वाली स्थिति से कोरोना का संक्रमण और ज्यादा बेकाबू होकर फैलेगा। हाहाकार मचा है भारत देश में। आसोल परिवर्तन